जय मसीह की। डॉक्टर सैम थॉमस के साथ बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। हम एक श्रृंखला को कर रहे हैं जिसका नाम है प्रभु की प्रार्थना, द लॉर्ड्स प्रेयर। अब तक इस श्रृंखला में हमने 3 वीडियो किए हैं। पहले वीडियो में हमने चर्चा किया, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, और हेवनली फादर, इसका क्या मतलब है। वीडियो नंबर 2 में हमने चर्चा किया, तेरा नाम पवित्र माना जाए, हैलोड बी दाई नेम, इसका क्या मतलब है। तीसरे वीडियो में हमने चर्चा किया, तेरा राज्य आए, दाई किंगडम कम। इस चौथे वीडियो में इस प्रार्थना के अगले भाग को हम चर्चा करने वाले हैं। मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसके 10वें वचन में प्रभु की प्रार्थना में अगला प्रार्थना इस प्रकार है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि तेरी इच्छा पूरी हो, दाई विल बी डन, इसका क्या मतलब है। अगर आपने ध्यान दिया तो आपने देखा होगा कि प्रभु की प्रार्थना में पहले के 3 प्रार्थना विनतियां जो है वो परमेश्वर के संबंध में है। सबसे पहले परमेश्वर के नाम के विषय में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। नंबर 2 परमेश्वर का राज्य के विषय में है, तेरा राज्य आए। नंबर 3 परमेश्वर का इच्छा या परमेश्वर की मर्जी के बारे में है, तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का नाम और परमेश्वर का इच्छा, इन 3 चीजों के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो यीशु मसीह प्रभु की प्रार्थना के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि सबसे पहले प्राथमिकता हमें परमेश्वर के चीजों के लिए देना चाहिए। परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए, परमेश्वर का राज्य आए और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो इस पृथ्वी पर जैसे वो स्वर्ग में भी पूरा होता हो। हमारा पहला ध्यान परमेश्वर के बातों के ऊपर हो और उसके बाद हम हमारे विषयों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप निर्गमन का पुस्तक 20वें अध्याय के परमेश्वर के दिए गए उन 10 आज्ञाओं पर भी ध्यान दें तो पहला भाग जो है परमेश्वर के प्रति हमें जिन आज्ञाओं को मानना है उसके विषय में है, और दूसरे भाग में मनुष्य के संबंध में जो आज्ञा है उसके बारे में हम देखते हैं। तो प्रभु की प्रार्थना में भी सबसे पहले परमेश्वर के विषय के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। अब हमने इस आयत में इस प्रकार पढ़ा, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, यानी परमेश्वर की मर्जी जो है, परमेश्वर का इच्छा जो है स्वर्ग में पूरा हो रहा है। इसका क्या मतलब है। अगर आप स्वर्ग को देखेंगे तो सबसे पहले वहां पर कोई पाप नहीं है, स्वर्ग में कोई पाप नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, स्वर्ग में ऐसा कोई चीज नहीं है जो परमेश्वर के प्रसन्नता के विरोध में हो। देयर इज नथिंग डिस्प्लीसिंग टू गॉड इन हेवन। परमेश्वर के मर्जी के विरोध में, देयर इज नथिंग कॉन्ट्रडिक्टरी टू गॉड्स विल इन हेवन। स्वर्ग में ना तो कोई बीमारी है, ना तो कोई दुष्टता है, ना तो कोई बूढ़ापन है, ना तो कोई मृत्यु है, ना कोई दर्द है। परमेश्वर की मर्जी के विरोध में स्वर्ग में कुछ भी नहीं है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं हमें समझ में आता है कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और इस पृथ्वी पर उन्होंने उनको रखा, तो इस पृथ्वी पर भी कोई पाप नहीं था, कोई दुष्टता नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई मृत्यु नहीं था। इस पृथ्वी पर भी वैसे ही परमेश्वर का मर्जी पूरा हो रहा था जैसे स्वर्ग में वो पूरा हो रहा था। लेकिन जैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया और पाप को इस पृथ्वी पर प्रवेश दिया, उसके लिए दरवाजा खोल दिया, तो पाप का परिणाम जो है इस पृथ्वी पर आ गया। यानी पाप के कारण मनुष्य का शरीर बलहीन हो गया, मनुष्य जो है बीमार होने लगा, बूढ़ा होने लगा, वो मरने लगा और दुष्टता जो है इस दुनिया में बढ़ने लगा। परमेश्वर के इच्छा के विरोध में कई बातें जो है इस पृथ्वी पर होने लगा। और
एक दिन बाइबल के आधार पर हम समझ सकते हैं कि एक दिन ऐसा आने वाला है जब पृथ्वी को फिर से परमेश्वर एक ऐसा जगह बना देगा जहां पर कोई पाप या कोई श्राप या कोई दुख या कोई वेदना या कोई आंसू या कोई मृत्यु कुछ भी नहीं होगा। परमेश्वर का इच्छा जो है परिपूर्ण रीति में पृथ्वी पर पूरा होगा जैसे स्वर्ग में पूरा हो रहा है। लेकिन उस दिन के आगमन तक जब हम इंतजार करते हुए इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हमें प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। हे परमेश्वर, तेरी मर्जी जो है इस पृथ्वी पर पूरा हो जैसे स्वर्ग में पूरा होता हो। यानी परमेश्वर की मर्जी के पूर्तिकरण के लिए हम विशेषकर प्रार्थना कर रहे हैं। यानी विशेषकर परमेश्वर का जो नैतिक मर्जी है, परमेश्वर ने बाइबल में यह बताया है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और कई बार इस दुनिया में बलवा करने वाले लोग, दुष्टता के अनुसार चलने वाले लोग, शैतान से प्रेरित कुछ लोग, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले लोग परमेश्वर के उस नैतिक मर्जी को पूरा नहीं कर रहे हैं। वे अपने मर्जी के अनुसार और शैतान की मर्जी के अनुसार जी रहे हैं। हम लोगों को यह प्रार्थना करना है कि परमेश्वर आपका राज्य जल्द में आए, आपकी मर्जी जो है इस पृथ्वी पर वैसा ही पूरा हो जैसे स्वर्ग में हो रहा है। विशेषकर आपका जो नैतिक मर्जी है वो इस पृथ्वी पर पूरा हो। और जब हम इस संसार के लिए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, मैं समझता हूं कि हमें अपने लिए भी इन चीजों के लिए आग्रह करना है, प्रार्थना करना है और प्रयत्न करना है। वी डिजायर फॉर गॉड्स विल टू बी डन इन आवर ओन लाइव्स, वी प्रे फॉर इट एंड वी एक्ट ऑन इट। यानी जब हम प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आपकी मर्जी पृथ्वी पर पूरा हो, इसका मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो, मेरे जीवन में आपका मर्जी पूरा हो, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे और हम उसके लिए प्रयत्न भी करेंगे। मैं जल्द में बाइबल से 4 व्यक्तियों के उदाहरणों के द्वारा इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं, जिन्होंने इसी प्रकार अपने लिए आग्रह किया, प्रार्थना किया और मेहनत किया कि परमेश्वर की मर्जी उनके जीवन में पूरा हो जैसे स्वर्ग में पूरा होता हो। पहला उदाहरण जो है लूका का सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 38वें वचन से है। यह मरियम नाम व्यक्ति के मुंह से निकलने वाले वचन है। वो एक कुंवारी थी, वो यीशु की मां बनने वाली थी। यूसुफ के साथ उनका मंगनी हो चुका था, लेकिन अब तक उनका विवाह नहीं हुआ था, अब शादी नहीं हुई थी और इसीलिए कोई शारीरिक संबंध में वो अब तक नहीं आ चुके थे। लेकिन गब्रिएल स्वर्गदूत जो है उनसे आकर कहते हैं कि तू गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्म देगी और वो जो है वो दुनिया को अपने पापों से बचाने वाला होगा इत्यादि। अब ये मरियम जो है इन बातों को समझ नहीं पा रही है कि कैसे वो गर्भवती हो सकती है, क्योंकि एक पुरुष के साथ उनका संबंध नहीं हुआ है। और शायद वो ये भी सोचने लगी कि अगर मैं गर्भवती हुई तो मेरे विरोध में आने वाले आरोप किस प्रकार के होंगे, मेरा अपमान किस प्रकार का हो सकता है, इत्यादि चीजों के बारे में वो सोच रही होगी। लेकिन इन बातों के बीच में देखो वो लूका के सुसमाचार 1 अध्याय उसके 38वें वचन में क्या कहती हैं। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे लिए वही सब हो जैसे आपने कहा है। यानी मरियम कहती हैं कि देखो मैं प्रभु की दासी हूं, मेरे जीवन में परमेश्वर का इच्छा पूरा हो, मेरे जीवन में परमेश्वर का मर्जी कुछ भी क्यों ना हो वो पूरा हो। उसके द्वारा मेरे जीवन में काफी तकलीफ आ सकते हैं, समस्याएं आ सकती हैं, अपमान आ सकता है, लेकिन प्रभु मैं चाहता हूं कि आपकी मर्जी जो है मेरे जीवन में पूरा हो। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, यह दानियल नबी की पुस्तक से है और उसके 3 अध्याय में से, जहां 3 इब्रानी बालकों के बारे में हम पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। अब वहां के राजा नेबुकदनेस्सर ने एक बड़े मूर्ति को खड़ा किया था और सब लोगों से आग्रह किया
कि उस मूर्ति के सामने दंडवत करके मूर्ति की आराधना करें। लेकिन इन 3 इब्रानी बालकों ने परमेश्वर को आदर देते हुए इस मूर्ति के सामने दंडवत करने को मना किया। तब राजा ने कहा कि इसका दंड जो है बहुत ज्यादा हो सकता है, मैं तुम्हें आग में डालूंगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन दानिएल का पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 से 18 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा को उत्तर दिया, हे राजा नेबुकदनेजर, इस विषय में हमें आपके सामने अपने आप का बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें धधकती आग की भट्टी में फेंक दिया जाता है तो हमारा परमेश्वर जिनकी हम सेवा करते हैं हमें इससे बचाने में समर्थ है, और हे महाराज, वो हमें आपके हाथों से भी बचाएंगे। पर यदि वो हमें ना भी बचाएं तभी भी हे महाराज, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम आपके देवताओं की सेवा नहीं करेंगे या आपके द्वारा स्थापित सोने की मूर्ति की आराधना नहीं करेंगे। देखो, वे ये कहते हैं, नंबर 1, कि वे जानते हैं कि परमेश्वर के अंदर वो सामर्थ है कि उनको आग की भट्टी में से बचाएं, लेकिन वे परमेश्वर की मर्जी को नहीं जानते हैं। परमेश्वर उनको बचाना चाहते हैं या नहीं बचाना चाहते हैं। इसीलिए नंबर 1, परमेश्वर हमें बचाने के लिए सामर्थ्यवान है। नंबर 2, यदि वो हमें बचाने को ना भी चाहे तभी भी हम इस मूर्ति का दंडवत नहीं करेंगे। यानी वे कह रहे हैं, परमेश्वर की मर्जी चाहे कुछ भी क्यों न हो, परमेश्वर का इच्छा चाहे कुछ भी क्यों न हो, चाहे वो हमें आग से बचाएं या आग में से न बचाएं, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हमारी मर्जी नहीं, आपकी भी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवनों से पूरा हो, ऐसे ये 3 इब्रानी बालक जो हैं बोल रहे हैं। नंबर 3 उदाहरण जो है पौलुस के जीवन से है। मैं उसके लिए 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय उसके 9वें वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं। अब पौलुस के जीवन में कोई पीड़ा था, कोई कष्ट था जो उसको बार बार सताए जा रहा था, और वो बार बार परमेश्वर के सामने आकर प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, ये परेशानी जो है मेरे जीवन से हटा दे, मेरे जीवन से इसको हटा दे। लेकिन परमेश्वर का उत्तर जो है 2 कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 9वें वचन में इस प्रकार है, प्रभु का उत्तर था, कमजोरी में मेरा सामर्थ सिद्ध हो जाता है, इसीलिए तुम्हारे लिए मेरा अनुग्रह ही काफी है। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। ऐसे परमेश्वर जो है पौलुस से कह रहा है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। और पौलुस जो है परमेश्वर के उस मर्जी के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। वे देखो, इन सारे लोगों के जीवनों में वे प्रभु की प्रार्थना के इस सिद्धांत को मान रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे स्वर्ग में आपकी मर्जी पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरा हो। वे अपने जीवनों में भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा होते हुए देखना चाहते थे। आखिरी उदाहरण मत्ती का सुसमाचार उसका 26वां अध्याय उसका 39वां वचन, और इसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के गेत्सेमने के बगीचे में जो प्रार्थना है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यीशु मसीह को पता है कि अगले दिन उनके साथ क्या होने वाला है। वे क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले हैं, उन पर काफी मारपीट होगा, उनकी निंदा होगी। इस प्रकार के आने वाले कष्ट के बारे में जब वे सोच रहे हैं, वे प्रार्थना करते हैं। क्या बोलते हैं जरा देखिए, मत्ती का सुसमाचार 26 अध्याय 39वां वचन। तब यीशु उनसे थोड़ी ही दूर जा मुख के बल गिरकर प्रार्थना करने लगे। उन्होंने परमेश्वर से निवेदन किया, मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा के अनुरूप हो। यानी वे परमेश्वर पिता से कहते हैं कि यदि यह संभव हो तो यह प्याला मुझसे हट जाए, टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं, मेरा इच्छा नहीं, आपका मर्जी पूरा हो, आपकी इच्छा
पूरी हो। यानी प्रभु यीशु मसीह जब हमें प्रार्थना करने को सिखा रहे हैं तो ना केवल शब्दों को वो हमें सिखा रहे हैं, किस प्रकार के हृदय के साथ हमें प्रार्थना के लिए आना है इसके बारे में भी वो कह रहे हैं कि हम जब दुनिया में इस पृथ्वी पर परमेश्वर के इच्छा के पूर्तिकरण के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें अपने जीवनों में भी परमेश्वर के इच्छा के पूर्तिकरण के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में आपका इच्छा वैसा पूरा हो जैसे स्वर्ग में पूरा होता हो। तो प्रभु की प्रार्थना में प्रभु इन कुछ शब्दों के द्वारा बड़े बड़े गहरे विचारों को वो हमारे सामने रख रहे हैं। आने वाले वीडियो में प्रभु की प्रार्थना के अगले कुछ प्रार्थना के विनतियों पर हम ध्यान देंगे और यह सीखने की कोशिश करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इन शब्दों के द्वारा हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि यह चर्चा जो है आपको सोचने के लिए और एक गहरे रूप में प्रार्थना करने के लिए आपके लिए सहायक बना होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे।